तो आज की कहानी है कैसी और ल्यूक के बारे। वो दोनों एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, लेकिन हालत कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें शादी करना पड़ता है और एट लास्ट वो दोनों एक होते हैं या नहीं, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पर्पल हार्ट। ये मूवी 2022 की है और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरू में हम कैसी को देखते हैं। वो एक बार में सिंगर थी, वही दूसरी तरफ ल्यूक जो कि एक मरीन था। रात में कैसी का शो था। शो खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त फ्रैंकी को देखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और फ्रैंकी भी मिलिट्री में था। फ्रैंकी वहाँ पे कैसी से अपने दोस्तों को भी मिलाता है। वहाँ पे ल्यूक भी था। कैसी उन सभी से अच्छे से पेश आती है, लेकिन उनमें से एक बंदा कैसी को एक कमेंट पास करता है जिससे कैसी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ल्यूक उसे मनाने जाता है, लेकिन कैसी उसके साथ बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तभी कैसी के फोन में एक अलार्म बजता है और हम देखते हैं कि कैसी बाहर अपने कार में जाकर इंसुलिन की इंजेक्शन लेती है। असल में कैसी को 6 महीने पहले ही पता चला था कि उसे डायबिटीज है और उसे समय समय में इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है और अगर वो उन्हें बंद कर देगी तो उसकी कभी भी मौत हो सकती है। कैसी की इंसुलिन अब खत्म हो गया था और इसलिए वो अगले दिन मेडिकल स्टोर जाती है, लेकिन वो लोग उसे वो नहीं देते क्योंकि कैसी के पास पैसा नहीं था और इसलिए कैसी उन्हें उसकी इंश्योरेंस से काटने को कहती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। और फिर कैसी की मॉम वहाँ पे कुछ पैसा दे जाती है, लेकिन वो भी कम थे। अगले दिन हम ल्यूक को देखते हैं जो कि सुबह जॉगिंग पर गया था, लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है जिसे देखकर ल्यूक भागने लगता है और फिर एक जगह रुकता है। उस कार में एक लड़का था जिसके पास से ल्यूक एक समय नशे की दवा लेता था। असल में ल्यूक के मॉम के डेथ के बाद ल्यूक बहुत ही नशे की एडिक्टेड हो गया था और इसलिए उसे पैसे की जरूरत पड़ता था। और एक दिन उसने अपने डैड के गैराज से एक कार लेकर उसे बेचना चाहा, लेकिन उस कार का एक्सीडेंट हो गया था तो इसीलिए उसे अपने डैड को बहुत सारे पैसा देना पड़ा क्योंकि वो कार उसके डैड के नहीं बल्कि कस्टमर का था और इसीलिए ल्यूक ने वो पैसा इस लड़के से उधार लिया था और इसीलिए अब ल्यूक को इस लड़के को $15,000 देना होगा। वो लड़का ल्यूक को वार्न करता है, लेकिन ल्यूक उसे कहता है कि वो उसे उसका पैसा टाइम पे दे देगा। हम देखते हैं कैसी अपने मॉम के साथ नहीं रहती थी। उसकी मॉम उसे उसके साथ घर चलने को कहती है, पर कैसी उसके मॉम के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अपनी लाइफ को खुद संभालना चाहती थी और अपने तरीके से जीना चाहती थी। खैर रात में कैसी की प्रोग्राम थी और प्रोग्राम के बीच उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगता है और फिर वो किसी भी तरह बाथरूम में जाकर उसकी दवाई लेती है। वो अपने दवाई की खर्चे के लिए कुछ सोचती है और उसे एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है और इसीलिए वो अगले दिन सुबह फ्रैंकी के घर जाती है जहाँ पे ल्यूक भी था। कैसी फ्रैंकी को उसके साथ शादी करने को कहती है क्योंकि कैसी जो कमाती थी उससे उसका घर का रेंट और इंसुलिन का खर्चा नहीं उठता था और अगर वो फ्रैंकी से शादी करेगा तो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रैंकी को शादी के खर्चा और मेडिकल कवर इस तरह की कई सारे सुविधाएं मिलेगा जिससे कैसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये एक नकली शादी होने वाला था और इसीलिए ये एक तरह का स्कैम भी था। ल्यूक ये सब बात बाहर से सुनता है और फ्रैंकी को फेक शादी करने के लिए मना करता है क्योंकि ल्यूक के डैड एक सीपी थे और इसीलिए उसे पता था कि अगर फ्रैंकी बाद में पकड़ा जाता है तो उन दोनों को ही जेल हो सकता है। लेकिन कैसी ल्यूक से कहती है कि ये हमारा मामला है, तुम इसमें अपना टांग मत अड़ाओ। तो इसीलिए ल्यूक वहाँ से बाहर चला जाता है। फ्रैंकी कैसी को शादी के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका एक गर्लफ्रेंड था। कैसी का ये एक आखिरी उम्मीद था जो कि ये भी अब उसके हाथ से चला गया था। कैसी के जाने के बाद फ्रैंकी ल्यूक से कहता है कि बचपन में कैसी के डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे और इसीलिए कैसी को फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट डे ल्यूक अपने भाई से मिलने जाता है। ल्यूक के एडिक्शन की वजह से उसके डैड ने उससे सभी नाता तोड़ लिया था और इसीलिए ल्यूक उसके फैमिली के साथ नहीं रहता था। ल्यूक अपने भाई से कुछ पैसा मांगता है, लेकिन उसके भाई के पास पैसा नहीं था और फिर उसे कैसी की बात याद आती है और इसीलिए अब कैसी और ल्यूक दोनों को ही पैसों की जरूरत होती है। तो इसीलिए ल्यूक कैसी से मिलने जाता है और वो कैसी को सब कुछ समझा देता है कि उन्हें शादी के बाद एक अच्छे कपल होने की एक्टिंग करना पड़ेगा और अगर वो पकड़े गए तो उन दोनों को ही जेल हो सकता है और इसलिए उन्हें वो सब करना होगा जो एक मैरिड कपल करते हैं क्योंकि शादी के बाद गवर्नमेंट की नजर उन पर होगा। उसके बाद अगले दिन वो दोनों शादी करने जाते हैं। ल्यूक ने कैसी के लिए रिंग लाना भूल गया था तो फ्रैंकी उसे अपना रिंग दे देता है जो उसने राइली यानी अपने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। वो लौट कर राइली को प्रपोजल करने वाला था और फिर फाइनली ल्यूक और कैसी की शादी हो जाती है।
आज का दिन उनके छुट्टी का आखिरी दिन था, तो इसलिए वो सभी एक साथ छुट्टी की आखिरी दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पे कैसी के साथ उनके एक दोस्त की थोड़ी झगड़ा हो जाता है, जिससे ल्यूक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एज वो दोनों अब एक शादीशुदा जोड़ी थे, तो इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए कैसी ल्यूक को मनाने बाहर जाती है और उसे हक करती है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। ल्यूक बहुत डरा हुआ था क्योंकि ल्यूक कल फील्ड पे जाने वाला था और उसने नकली शादी भी कर लिया था, तो इन सब कुछ से वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन कैसी उसको समझाती है और उसे हिम्मत दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं। अगले दिन ल्यूक जाने वाला था, तो वो कैसी को बेस पे ले जाती है और जाने से पहले वो उसके भाई का एड्रेस उसे दे जाता है, ताकि ल्यूक को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसी उसके भाई के साथ कांटेक्ट कर सके। और फिर जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। ल्यूक अपना काम कर रहा था, यानी देश का सुरक्षा। वही दूसरी तरफ कैसी अपने काम में बिजी थी। इतना जल्दी सब कुछ होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे को जानने की मौका ही नहीं मिला था, तो इसीलिए वो दोनों खुद के बारे में टेक्स्ट करके तो कभी कॉल करके शेयर करने लगते हैं। और अब कैसी को भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लगता है। ल्यूक भी अपना पैसा चुकाने लगता है और इस तरह कभी टेक्स्ट में तो कभी वीडियो कॉल में वो दोनों दोस्त बनने लगते हैं। एक दिन जंग में काफी सारे लोग घायल हो गए थे, जिससे बाकियों की हालत भी बहुत खराब था, और इसीलिए वो लोग अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करते हैं। कैसी ने सोल्जर के लिए एक गाना लिखा था, जो वो सभी को गा के सुनाती है और उन्हें वो गाना बहुत ही पसंद आता है, जो कि उस समय उन्हें उस गाने की सच में जरूरत था। वो सभी उस जंग की वजह से काफी डिस्टर्ब थे। कैसी की बैंड को एक बड़े से प्लेटफॉर्म में गाने को मौका मिला था। कैसी ने ल्यूक के लिए जो गाना लिखा था वो सच में काफी वायरल हो चुका था, जिससे कैसी बहुत खुश थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कैसी को एक कमांडर का कॉल आता है। जंग के दौरान ल्यूक का पैर पूरी तरह से घायल हो गया था और इसीलिए उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जो सुनकर कैसी जल्दी से ल्यूक के घर जाती है और वो उसके डैड और भाई को लेकर हॉस्पिटल जाती है। ल्यूक की पैर की चोट काफी गहरा था, तो इसीलिए उसे ठीक होने में काफी दिन लगेगा, और इसीलिए उन्हें अब उनकी शादी का नाटक कुछ दिन और कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ल्यूक के डैड को अब उनके शादी के बारे में पता चल चुका था और उन्हें उन दोनों पर शक था। कैसी ल्यूक से फ्रैंकी के बारे में पूछती है, जहाँ पर कैसी को पता चलता है कि उस जंग के दौरान फ्रैंकी बच नहीं पाया था, जो सुनकर कैसी को बहुत दुख होती है। कैसी राइली को फ्रैंकी की दी हुई रिंग वापस लौटाती है। कैसी ल्यूक को डिस्चार्ज करके अपने साथ उसके घर ले जाती है। कैसी ये नाटक और कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उन दोनों में शादी को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। ल्यूक के डैड हफ्ते में एक बार ल्यूक को हेल्थ ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे। ल्यूक और कैसी ल्यूक के डैड के सामने एक अच्छे कपल के तरह एक्टिंग करने लगते हैं। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। ल्यूक भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है और ल्यूक और कैसी के बीच भी अब नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो दोनों अब एक रियल हस्बैंड वाइफ के तरह रहने लगते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता चला कि कब वो दोनों इतने पास आ गए थे। कैसी की आंखों में हम ल्यूक के लिए बहुत सारा प्यार भी देख पाते हैं। ल्यूक ने जिस लड़के से पैसा लिया था, उसे ल्यूक को अभी भी बहुत सारे पैसा देना बाकी था, तो इसलिए वो लड़का ल्यूक को डराने के लिए कैसी के मॉम के घर हमला करता है, लेकिन लकीली उन्हें कुछ नहीं होता। रात में कैसी जब घर लौटती है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। कैसी की बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया था, वो गिरने वाली थी। ल्यूक उसकी मदद करता है और उसे उसकी दवाई देती है, और वो कैसी की बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे ल्यूक उस लड़के को जाकर बहुत पीटता है और उसके बाकी सारे पैसे उसे देकर उसे लास्ट वार्न करता है कि कभी भी उसके फैमिली की तरफ फिर से आंख उठाकर ना देखे। उसके बाद ल्यूक फ्रैंकी के ग्रेव में जाकर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फ्रैंकी उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था और एक वही था जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। ल्यूक जब घर वापस लौटता है तो वो कैसी को देखता है कि वो बहुत गुस्से में थी। पूछने पर वो ल्यूक को उस लड़के के बारे में बताती है, जिसे ल्यूक ने कुछ समय पहले ही पीट के आया था। ल्यूक कैसी को सब कुछ सच सच बताता है और उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है, पर कैसी उस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसके वजह से कैसी की मॉम की जान भी जा सकती थी। कैसी ल्यूक को उसके डैड के घर जाकर रहने को कहती है और वो अपने एक शो में चली जाती है। रात में कमांडर आता है और ल्यूक को बेस पर वापस ले जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ल्यूक और कैसी ने नकली शादी की है। और अगले दिन सुलवाई के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जहाँ पे गुनाह के तौर पर उन दोनों को ही सजा मिलता है, लेकिन ल्यूक सब गुनाह खुद पर ले लेता है और इसीलिए उसे 6 महीने की जेल होता है और 6 महीने के बाद उसे मिलिट्री से भी निकाल दिया जाएगा।
और कैसी को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन कैसी का एक शो था और शो खत्म करने के बाद वो फील करती है कि वो ल्यूक को सच में बहुत प्यार करती है और फिर जल्दी से वो वहाँ से ल्यूक के पास आता है। ल्यूक को जेल ले जाया जा रहा था तो जाने से पहले कैसी ल्यूक से कहती है कि हमने वादा किया था कि अच्छे बुरे हर वक्त में हम एक दूसरे के साथ देंगे और ये शादी असली है। कैसी ल्यूक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए 6 महीने वेट करूंगी और फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। उन्हें एक साथ देखकर ल्यूक की फैमिली बहुत खुश थे और फिर जेल से बाहर आने के बाद कैसी और ल्यूक एक साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। गाइस, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो पे एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।